Hello student, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 9 Soil of Science Standard 7. Question number 1, choose the most appropriate answer. अब हमें क्वेश्चंस के साथ कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट और वीकेंड से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज़ करना है. In addition to rock particles, the soil contains option A is air and water, second option is water and plants, third option minerals, organic matter, air and water, and fourth option is water, air and plants. अब soil के अंदर rock particles के साथ साथ और क्या होता है that we need to answer. Answer is minerals, organic matter, air and water. सोइल के अंदर रॉक पार्टिकल्स के साथ मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं वो ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है, एयर भी होती है एंड वाटर जो है वो भी होता है. सो दिस वन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. दिस फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर ऑल्सो करेक्ट, बट जो थर्ड है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है. नेक्स्ट वन इज़ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ हाइएस्ट इन सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम. अब कौन से टाइप की सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है? आंसर इज़ क्ले सॉइल, बिकॉज क्ले सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स है वो टाइटली क्लोज्ड होते हैं, दैट्स वाई इट कैन होल्ड मोर वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. अब हमें यहाँ पे कॉलम 1 दी गई है, दिस वन इज़ कॉलम 2. अब 1 के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हमें कॉलम नंबर 2 में से आइडेंटिफाई करने हैं. फर्स्ट वन इज़ अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब इनमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म का होम है, उसका आंसर क्या होगा? दैट इज़ ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, बिकॉज हर एक टाइप की सॉइल के अंदर कुछ कोई ना कोई टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अपर लेयर ऑफ सॉइल. अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ डार्क इन कलर, जिसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं एंड उसको हम ए हॉरिजॉन भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ थर्ड, सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल जो है उसके साथ आंसर आएगा ऑप्शन ए, लार्ज पार्टिकल्स, बिकॉज उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो तीनों टाइप की सॉइल में से सबसे लार्जेस्ट होते हैं, सो लार्जर पार्टिकल्स. फोर्थ वन इज़ मिडल लेयर ऑफ द सॉइल. सॉइल का जो मिडल लेयर है उसका लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? इट इज़ ई, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, बिकॉज मिडल लेयर जिसको हम बी हॉरिजॉन बोलते हैं उसके अंदर एज कम्पेयर टू द टॉप सॉइल जो ये ह्यूमस है वो कम होता है. एंड लास्ट वन इज़ क्ले सॉइल. आंसर इज ऑप्शन डी, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट. अब पार्टिकल स्मॉल होते हैं और ये जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, बीच में एयर ज़्यादा नहीं होती है. सो फर्स्ट के साथ आंसर आएगा ऑप्शन बी, सेकेंड सी, थर्ड ए, फोर्थ ई एंड फिफ्थ वन विथ ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड. सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? दैट वी नीड टू एक्सप्लेन. The soil is formed by the process of weathering. Weathering is the process of physical breakdown and chemical decomposition of rocks and minerals at the surface of the earth. It happened by the action of wind, water and climate. It is a very slow process and big rocks get converted into soil. अब soil जो है वो जिस प्रोसेस से फॉर्म होती है उसको हम वेदरिंग बोलते हैं. और वेदरिंग के अंदर क्या होता है? हियर यू कैन सी कि जो रॉक है उसका ब्रेक डाउन होता है और फिर उसका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है. देन ये कैसे हो सकता है, ये प्रोसेस कैसे होती है? तो ये विंड, वाटर एंड क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ये पूरी प्रोसेस होती है. एंड ये प्रोसेस काफ़ी स्लो प्रोसेस है जिसमें बिग रॉक्स जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं सॉइल के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ क्ले सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स. क्रॉप्स के लिए क्ले सॉइल कैसे यूजफुल है? दैट वी नीड टू आंसर. आंसर इज़
clay soil is very useful for crops because it has very good water retaining capacity due to very small particles which are packed tightly. अब क्ले सॉइल जो है वो इसीलिए यूज़फुल है, उसका फर्स्ट पॉइंट है कि उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज उसमें टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ दिस सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस एंड इज़ वेरी फर्टाइल. ये जो सॉइल है वो काफ़ी ह्यूमस होती है और इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है बिकॉज उसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है. नेक्स्ट वन इज़ इट कंटेन्स यूजफुल ऑर्गेनिक मिनरल्स. इसके अंदर ऑर्गेनिक मिनरल्स जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्ले सॉइल आर वेरी सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वीट, पैडी, ग्राम एट्सेट्रा. ये सब प्रॉपर्टीज़ जो है वो वीट, पैडी, ग्राम ऐसे क्रॉप्स के लिए काफ़ी सूटेबल है. दैट्स वाई वी कैन से क्ले सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्रॉप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग clay soil and sandy soil. Answer is this side it is all about clay soil and this side it's about the sandy soil. First one is clay soil has much smaller particles while sandy soil has much larger particles. क्ले सोइल के अंदर स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं फाइन पार्टिकल्स, जबकि सैंडी सोइल में लार्जर पार्टिकल्स होते हैं. नेक्स्ट इज़ इट कैन होल्ड गुड अमाउंट ऑफ वाटर. क्ले सोइल जो है उसमें पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं. दैट्स वाई उसमें वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वो होल्ड कर सकते हैं. वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जबकि सैंडी सोइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है. क्ले सोइल इज़ फर्टाइल वाइल सैंडी सोइल इज़ नॉट फर्टाइल. क्ले सोइल जो है वो फर्टाइल होती है, जबकि सैंडी सोइल फर्टाइल नहीं होती है. Clay soil is good for growing various crops, while sandy soil is not suitable for growing crops. Clay soil जो है वो fertile है, that's why crops को grow करने के लिए काफ़ी suitable है, but sandy soil fertile नहीं होती, that's why ये crops को grow करने के लिए suitable नहीं होती है. Clay soil particles are tightly packed, while particles are loosely packed in sandy soil. क्ले सोइल में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं एंड टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि सैंडी सोइल के अंदर पार्टिकल्स जो है वो लार्जर भी होते हैं और ये लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं. उनके बीच कंपैरेटिवली स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सोइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स. अब आपको क्या स्केच करना है, ये पूरे सॉइल के क्रॉस सेक्शन को, और आपको अलग अलग जो पार्ट्स है उसको लेबल करना है. फर्स्ट वन इज़ ए हॉरिजॉन विच इज़ ऑल्सो नॉन एज टॉप लेयर एंड इट इज़ डार्क इन कलर. सो जब आप ये ड्रॉ करोगे तो डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो, बट सबसे जो टॉप लेयर है वो डार्कर कलर का होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ बी हॉरिजॉन. दिस वन इज़ बी हॉरिजॉन जिसको हम मिडल लेयर भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ सी हॉरिजॉन, ये सी हॉरिजॉन है. एंड लास्ट वन इज़ बेडरॉक. दिस वन इज़ द लेयर ऑफ द बेडरॉक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रज़िया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड related to the rate of percolation. She observed that it took 40 minutes for 200 milliliter of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. अब रज़िया जो है उसने एक एक्सपेरिमेंट किया वाटर के परकोलेशन के रिलेटेड, और उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि 200 मिलीलीटर वाटर को परकोलेट होने में 40 मिनट्स लगते हैं. तो हमें रेट ऑफ परकोलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है. आंसर इज़ अमाउंट ऑफ वाटर टेकन इज इक्वल्स टू 200 मिलीलीटर. 200 मिलीलीटर लिया था, राइट. देन टाइम कितना लगा परकोलेशन में, 40 मिनट्स. सो टाइम टेकन बाय वाटर टू परकोलेट इज इक्वल्स टू 40 मिनट. Now, rate of percolation is equals to ratio of amount of water taken to the time taken by water to percolate. So, what was the amount? Amount was 200 milliliter water, and how much time it took? It took 40 minutes. So, 200 milliliter divided by 40 minutes, which is equals to 5 milliliter per minute.
This is the rate of percolation of the Razia's experiment. This one is the diagram of rate of percolation. Explain how soil pollution and soil erosion could be prevented. अब हम soil erosion and soil pollution को कैसे prevent कर सकते हैं? Steps for preventing soil pollution. Soil pollution को हम कैसे prevent कर सकते हैं? Plastic bag should be banned. प्लास्टिक बैग्स जो होती है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो इजीली डिकम्पोज नहीं होती है सॉइल में, दैट्स वाई उसके ऊपर बैन होना चाहिए, उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड मैन्योर इज़ इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक. अब हम जो ये सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, यूरिया, एमोनिया, इसके बदले हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर को यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड शुड बी यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी. अब फार्मर्स जो है ना, वो जब कोई डिसीज़ होते हैं क्रॉप्स के अंदर या तो कोई इंसेक्ट्स ज़्यादा ग्रो होते हैं, तब पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं. इवन वीड्स जो होते हैं उनको भी हटाने के लिए ये पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, बट उसके अंदर काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हार्मफुल है एंड सॉइल के लिए भी हार्मफुल है. सो दे शुड बी यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी. हियर यू कैन सी दैट मच वेस्ट इज़ डम्प्ड. बहुत सारा वेस्ट यहाँ पे डंप किया गया है. सो सॉइल जो है वो काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुकी है. नेक्स्ट वन इज स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. Plantation should be encouraged because plant roots firmly bind the soil and help in the preventing soil erosion. अब प्लांटेशन करना चाहिए बिकॉज वी नो वेरी वेल कि प्लांट्स के जो रूट्स हैं ना वो सॉइल को टाइटली बाइंड करके रखते हैं, सो सॉइल इरोजन नहीं होगा. एंड प्रॉपर ड्रेनेज शुड बी अरेंज. अब मोस्टली क्या होता है कि फैक्ट्रीज़ के अंदर से जो भी ये वेस्ट वाटर होता है उसको ऐसे ही मतलब वो ड्रेन उसको किया जाता है सॉइल या तो रिवर के अंदर, वो नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल विद द क्लूज गिवन. अब कुछ क्लूज दी गए हैं, उनकी हेल्प से हमें ये पजल को सॉल्व करना है. अक्रॉस में फर्स्ट ये दिया है प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट. प्लांटेशन अगर करेंगे तो क्या प्रिवेंट होगा? आंसर इज इरोजन, बिकॉज रूट्स जो है वो सॉइल को अच्छे से बाइंड करके रखते हैं. सो हियर आंसर वुड बी इरोजन. नेक्स्ट इज यूज शुड बी बैंड टू अवॉइड सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए किसके यूज़ को हमें बैन करना चाहिए? आंसर इज पॉलीथीन. सो 5th के अंदर आंसर आएगा पॉलीथीन. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्री. पोट्री बनाने के लिए कौन सी टाइप की सॉइल को यूज़ करना चाहिए? आंसर इज क्ले, बिकॉज सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं. देन 7th वन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. सॉइल के अंदर ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करता है. इट इज़ अर्थवॉर्म. नाउ डाउन के अंदर फर्स्ट वन इज इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू. अब डेजर्ट के अंदर सॉइल इरोजन जो है वो कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन से होता है? आंसर इज विंड, बिकॉज विंड जो है वो काफ़ी फास्ट ब्लो होता है और जो टॉप लेयर है उसका पूरा इरोजन होता है. नेक्स्ट थर्ड वन इज क्ले एंड लोम आर सूटेबल फॉर सीरियल्स लाइक. अब क्ले एंड लोम जो है वो कौन से सीरियल्स के लिए यूज़ होता है? इट इज़ फॉर व्हीट. सो आंसर इन द थर्ड वन इज व्हीट ओवर हियर. नेक्स्ट इज दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर. अब कौन से टाइप की सॉइल जो है वो बहुत कम वाटर को होल्ड करती है? आंसर इज सैंडी, बिकॉज सैंडी सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी बड़े होते हैं. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल. लेयर्स ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नॉन एज प्रोफाइल. सो
फिफ्थ का